बाबू से मिलकर उनके पार्टी में जाकर प्रत्याशी बन के जेडीयू के प्रत्याशी को हराने में लगे हुए हैं। यदि इनका एनडीए का गठबंधन है तो एनडीए से चिराग को बाहर क्यों नहीं किया गया? कल प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनके बारे में क्यों नहीं कहा? तो अपने ही साथी के साथ ठगने का काम कर रहे हैं और ये भली भांति देख रहे हैं। इनके जो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो भी अब लोजपा में जाके प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। तो ये अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे, अपनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। तो आज इस बात को बिहार की जनता बहुत बारीक निगाह से देख रही है। बिहार की जनता हमेशा हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने वाली जनता है। ये अब मोदी जी के झांसे में नहीं आने वाले। ये जो कानून की बात मैं फिर से करना चाहूंगा, जो कानून इन्होंने बनाया ये एक्चुअल में शांता कुमार के रिपोर्ट के आधार पे किया गया। ये शांता कुमार की रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन प्रमुख बिंदु मैंने नोट किया है। और उसमें वो कहते हैं कि जो राज्य बोनस दे अनाज पर, उसके यहां से अनाज एफसीआई नहीं खरीदेगी। और इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण, हमारा छत्तीसगढ़, हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी कर रहे थे। भारत सरकार ने आदेश जारी कर दिया, आप बोनस दे रहे हैं इसलिए आपके धान नहीं खरीदेंगे। और ये इस रिपोर्ट में है। हमको मजबूरन दूसरी योजना के तहत किसानों को उसके लाभ का हिस्सा हम दे रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की और 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, चाहे धान उत्पादक हो, उसको हम दे रहे हैं। लेकिन बोनस देने वाले कोई भी राज्य का अनाज एफसीआई से नहीं खरीदेंगे। आपको याद होगा यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार खुद धान पे, गेहूं पे बोनस देती थी। अब ये बोनस देने वालों को रोकने का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं एफसीआई की भूमिका उसको सीमित कर देनी चाहिए। ये कहते हैं एमएसपी बंद कर देना चाहिए। ये कहते हैं पीडीएस सिस्टम जिससे गरीबों को राशन मिलता है उसको बंद कर देना चाहिए। और ये सारे जो व्यवस्था है वो पूंजीपतियों को लाभ में देने के लिए किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान की जनता को, आम उपभोक्ताओं को, किसानों को इन्होंने ठगा, बेरोजगारों को ठगा। अब कुछ नहीं बचा तो अपने साथियों को ठगने का काम कर रहा है। ये बात सही है कि पंजाब और हरियाणा में बहुत तगड़े से इसका विरोध हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इसे रेखांकित किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों में नहीं हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ में हर ब्लॉक स्तर पे इसका विरोध हुआ, जिला स्तर पे हुआ, बिहार में भी हुआ, प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने रैलियां की। और अभी 27 और 28 तारीख को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस बिल के खिलाफ में प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, जो विधानसभा आहूत किया गया। अभी 27 और 28 तारीख को है हमारे छत्तीसगढ़ में। जैसे पंजाब में हुआ उसी प्रकार से हरियाणा, उसी प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट भी विधानसभा आहूत कर रही है। जब आप कांग्रेस की 17 सालों की उपलब्धियां गिनाते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि कुछ कमियां भी नहीं है, चाहे वो नेहरू जी के काल में राजीव गांधी के। अगर कोई उसमें प्रश्न चिन्ह बताए तो उसे भी आपको मानना होगा। देखिए, कोई भी शासन हो, वो हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब तो यहां सुई भी नहीं बनती थी। नेहरू जी के कार्यकाल में सारे जितने भी संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ शैक्षणिक संस्थाएं भी उनके कार्यकाल में बना।
चाहे आईआईटी की बात हो, आईआईएम की बात हो, चाहे एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात हो, वो सारी चीज है वो नेहरू जी के समय शुरुआत हुई। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ बन गया। विकास तो हमेशा सतत प्रक्रिया है। उसके बाद इंदिरा जी समय आया तो उन्होंने हरित क्रांति का जो जिस समय देश की जो समस्या थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। फिर राजीव जी के समय आया पंचायती राज उन्होंने लगाया, संचार क्रांति। आज जिस मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, वो राजीव जी की देन है। आज पंचायती राज जो प्रजातंत्र है वो जड़ें गहरी हुई है, वो राजीव जी की देन है। इसका मतलब ये नहीं कि अब सब पूरा हो गया। विकास सतत प्रक्रिया है। कृषि बिल को लेकर जो सत्ता पक्ष है उसका कहना होता है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में किसानों के लिए बड़ा मार्केट नहीं ला पाई, इसलिए नाकामयाबी को छिपाने के लिए लगातार जो वो इल्जाम लगाए। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये शांता कुमार की रिपोर्ट के बारे में कह रहा हूं। ये कहते हैं कि एमएसपी का लाभ केवल 6% किसानों को मिलता है, जबकि मेरे अकेले छत्तीसगढ़ में एमएसपी का लाभ 85 से 90% कृषकों को मिल रहा है। हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं, चाहे वो गन्ना भी हमारे यहाँ ज्यादा कीमत है, धान की कीमत समर्थन मूल्य से ज्यादा में खरीद रहे हैं और 85 से 90% किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये कहना कि रिपोर्ट केवल 6% किसानों को मिलता है, एक रिपोर्ट किसी इंग्लिश डेली में छपा था, उसमें कहा गया केवल 12% लोगों को लाभ मिलता है। ये गलत आंकड़े प्रस्तुत करके ये देश को गुमराह करना चाहते हैं, जबकि इसका लाभ पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, बहुत सारे प्रदेश में एमएसपी का लाभ किसानों को मिल